गजल का उदय चक्रधर अनुवादित झंझावात इस अनुदित ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। इस ग्रंथ के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर गिरीश गांधी जी, जिनके हस्ते यह प्रकाशन हो रहा है। गजलनवाज माननीय भीमराव पांचाळे जी, डॉक्टर सागर खादीवाला, प्रमुख अतिथि प्रमोद काडवांडे और कार्यक्रम की संबंधन जो संचालन कर रहे हैं वे आयुष मंत्री सरिता सागर जी, उपस्थित जिनका सत्कार हम कर रहे प्राध्यापक उदय चक्रधर जी और आदिम साहित्य समिति के आयुष्मान प्रकाश जिलेवाले जी जो आभार प्रदर्शन करें। उपस्थित बंधु भगिनियों तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ और गजल सम्राट सुरेश भट्ट जी को नमन करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। मैंने इस अनुवादक ग्रंथ के उपलक्ष्य में भूमिका के लिए रखा है। इसी ग्रंथ में प्राध्यापक उदय चक्रधर जी का अभिनंदन इस शीर्षक में मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है और इस ग्रंथ का परिचय किया है। मेरे अभिन्न मित्र प्राध्यापक उदय चक्रधर जी कवि, गीतकार, गजलकार, संपादक, प्रकाशक, कुशल संगठन एवं सामाजिक उत्थान हेतु बुद्ध, फुले तथा बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक कार्यक्रमों में सफल आयोजक के रूप में महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। उनके नाम पर गजल संग्रह, बुके की बुपाड़ी, ग्रीष्म छाया, संविधान दिशा, गजल रजनी ऊर्जा, संपादित गजल अजिंठा सम्यक साहित्य द्वारा अनेककालिक प्रकाशित हुए। आयुष्मान चक्रधर जी ने सम्यक विचार मंच और करुणा सागर प्रकाशन द्वारा नवोदित कवियों की 10-12 काव्य संग्रह हिंदी मराठी भाषा में प्रकाशित की है। मेरी भी 2 किताबें क्रांति स्पंदनांची ऊर्जा फुले एवं जिया अनुवादित किताब प्रकाशित की है। इस वर्ष यलगार झंझावात गजल सम्राट सुरेश भट्ट जी की चुनिंदा 51 गीत गजलों का हिंदी अनुवाद संग्रह प्रकाशित हो रहा है। तदर्थ मैं उन्हें सहर्ष बधाई दे रहा हूँ। इस अनुवादित ग्रंथ में श्रद्धेय सुरेश भट्ट जी ने के कुछ प्रेम गीत, गजलें तथा देश प्रेम, यीशु क्रिस्त, तथागत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धार्मिक सामाजिक विचारों की रचनाएं हैं। प्रबुद्ध पाठक भली भांति जानते हैं कि माननीय भट्ट जी ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मैं उनके उपरोक्त विविध विषयों से संपन्न रचनाओं पर हिंदू अनुवाद के संदर्भ में विवेचन करना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्षमय रहा। उन्होंने दलित बहुजनों के उत्थान के लिए अनेक आंदोलन किए। समता, स्वातंत्र्य, भाईचारा तथा सामाजिक न्याय का संविधान निर्मित के समय उल्लेख कर सारी जनता के लिए मानवीय अधिकार दिलाए। 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म की स्वयं दीक्षा लेकर अपने लाखों अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाओं के साथ दीक्षा दी। इसे रक्तहीन धम्म क्रांति कहा जाता है। ये जन्मभूमि में मातृभूमि को नतमस्तक होकर कहते हैं, माँ रोज रोज गाता गीतों भरी कहानी, माँ दूध से भरी है तेरी सुरेल वाणी। मराठी यह हमारी मातृभाषा है। कवि ने उसका महिमा मंडन बहुत सटीक शब्दों में किया है। लो मिला नसीब आज बोलते मराठी, लो मिला नसीब आज बोलते मराठी, सत्य हे सुभाष धन्य पालते मराठी, धर्म पंथ एक जात जानते मराठी, स्नेह प्रेम माँ दयाल मानते मराठी। मराठी भाषा को यह गीत बहुत ही सम्मान प्राप्त करता है। भारतवर्ष में वर्णवादी दलित बहुजनों पर दलितों सदियों से जुल्म ढाए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप आदमी बेबस एवं लाचारी में जी रहा है। देश को जैसे जेल में परिवर्तित किया गया है, दलालों की जैसे पौबारा हो रही है। इसने उसने दफन किया है उभरे उम्मीदों को, ऐसे कैसे खरीद रहे हैं इसके उसके स्वाभिमान को। दर्द बेच के यहाँ दलाली को घात पात लाई, दर्द बेच के यहाँ दलाली को घात पात लाई, तुम्ही जलाओ यहाँ मशाले क्यों कायनात आई,
तुम्हें जलाओ यहाँ मचाले के ओंकार में कायनात आई, काली रात आई, इस कविता का ये उदाहरण है। महात्मा गांधी से रूबरू होकर कवि की लिखी, रूबरू होकर लिखी रचना का अनुवाद। मैं भूखे प्यासे दुखों को कौन से सपने दिखाऊं, मैं भूखे प्यासे दुखों को कौन से सपने दिखाऊं, अश्क गिन के खून पीते वो जिहादी ठेस बापू, गा न सकता एक सुर में गीत गुलशन भेस बापू। यह रचना देश में व्याप्त विषय नदियों पर करारा व्यंग करती दिखाई देती है। यीशु क्रिस्त की शहादत का वर्णन किया गया है। महाराष्ट्र में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा विद्यार्थी को देने का निर्णय महाराष्ट्र शासन द्वारा घोषित किया गया, किंतु जातिवाद ने उनका विरोध किया। दलितों पर अन्याय, अमानवीय अन्याय, अत्याचार हुए, कुछ भीम सैनिक शहीद हुए। यार नामांतर की लड़ाई लड़ने के लिए जले हुए घरों की भस्म संभाल कर रखो तथा आने वाले युगों तक जातिवाद के विरोध की लड़ाई जारी रखने को तैयार रहो, ऐसा संदेश भीम सैनिकों को दिया गया है। बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर की साल में प्रस्तुत गीत भीम वंदना घर घर में सुना जाता है। भीम जयंती के अवसर पर इस गीत में से उनकी याद सदियों तक भारतवर्ष में गूंजती रहेगी। कौन सा आकाश है ये, वो कहाँ निकले, कहाँ से मिल गया है, जो मिले हम पंथ को रागी हो गया है। हमने हौसले परवाज से लो पंछियों की वंदना, भीमराज लो तुम्हारे दिलवरों की वंदना, भीमराज लो तुम्हारे दिलवरों की वंदना। डॉक्टर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का भारत में फिर से पुनरुत्थान किया। तथागत की प्रशस्ति गाते हुए यह गीत हमें उन्होंने बनाए सिद्धांतों का दिल से पालन करने की प्रेरणा देता है। धम्मचक्र इस गीत के बारे में भी अनुवाद किया है उदय चक्रधर जी ने। अत्तदीप भव जीना है तो मिला तुम्हीं से यही फैसला, हिम्मत तुमसे हमें मिली है अंधेरों की टूटी श्रृंखला, बुनियाद नई हमें दिला के मधुबन खिलाता जग 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 में, गौतम अपना धम्म चक्र ये हरदम घूमता जग 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 में, गौतम अपना धम्म चक्र ये हरदम घूमता जग 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 में। प्राध्यापक उदय चक्रवर्ती के इस अनुवाद के कष्टसाध्य कार्य में व्याकरण का, मीटर का, छंद शास्त्र एवं लगावरी का बखूबी इस्तेमाल किया गया। इस कार्य में उन्हें महारत हासिल हुई है। उन्होंने वर्षों से आयोजित 30 से भी अधिक गजल लेखन कार्यशालाओं में मराठी हिंदी लेखन समझने सीखने के लिए लगभग 100 कवि मित्र उपस्थित रहकर लाभान्वित हुए हैं। उनके मार्गदर्शन का लाभ लेकर गजल लेखन प्रारंभ करने वाले 30 कवियों में अपनी स्वयं रचित गजल अनेकों कार्यक्रमों में आकर्षित शैली में गाकर प्रस्तुत की है तथा रसिक श्रोताओं से वाहवाही प्राप्त की है। उनमें से कुछ रचनाकारों का उल्लेख करने में मुझे आनंद हो रहा है। उनके नाम है एडवोकेट प्रताप विलेवाले, प्रसेनजीत गायकवाड़, सूर्यकांत मुंगाटे, मधुकर मुंगाटे, ज्ञानेश्वर वांडे, आयुष्मान भीमराव गणी, मैं स्वयं, हेमलता धवड़े, शुभांगी खंडेवाला। प्राध्यापक उदय चक्रधर जी के अनेकों कवियों की बेहिचक सहायता की है। उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्हें गजल लेखन के प्रतिभा संपन्न गजलकार एवं गीतकार समझा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे नागपुर आकाशवाणी के मान्य प्राप्त कवि है तथा उनके संपादन में संविधान क्रांति या सीडी भी प्रकाशित हुई है। मैं माननीय चक्रधर जी को उनके साहित्य सेवा में उपलब्ध प्रगति के लिए मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद। आप सबने मुझे